नमस्कार, मैं हूं वैभव बेमेतरिया और आप देख रहे हैं लल्लूराम.com। लल्लूराम.com में इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं दिल्ली सरकार में एससीईआरटी के जो डायरेक्टर हैं, संचालक अनिल तेवतिया जी। आपका बहुत स्वागत है। अनिल तेवतिया सर अपनी टीम के साथ इन दिनों छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। उन्होंने अछोटी आश्रम जो कि कुम्हारी में है, वहाँ पर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया है और सर से समझेंगे कि दिल्ली के भीतर में जो है शिक्षा में किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है और सरकारी स्कूल कैसे बेहतर होते चले जा रहे हैं उस दौर में जहाँ पे सरकारी स्कूल लोग को लेकर एक मानसिकता बन गई है कि वहाँ जो भी बच्चा जाएगा वो बहुत कमज़ोर हो जाएगा, इसलिए निजी स्कूलों की बाढ़ है और ये सभी जगहों पे देखने को मिल रहा है। मैं तो छत्तीसगढ़ में हूँ, तो छत्तीसगढ़ में इसे भली भांति से मैं देख पा रहा हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंग्रेजीकरण का भी एक दौर चला है और उसमें ये माना जाता है कि अंग्रेजी स्कूल में ही अगर बच्चों को पढ़ाएंगे तभी वो बच्चा परिपक्व हो सकता है, विकसित हो सकता है, वो बेहतर बन सकता है। तो इन तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अछोटी में जो कुछ भी बताया और समझाया जा रहा है, वहाँ से जो शिक्षा मिल रही है उस शिक्षा का प्रयोग दिल्ली के भीतर, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में किस तरीके से हो रहा है। सर, आपने अभी जो ट्रेनिंग यहाँ पे सेशन लिया किया, आपके साथ तमाम जो शिक्षकों की टीम रही, क्या कुछ सीख रहे हैं और क्यों सीख रहे हैं ये? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि मैं वहाँ हैप्पीनेस करिकुलम का चेयरपर्सन के रूप में काम कर रहा हूँ, एससीईआरटी डायरेक्टर के रूप में नहीं। और आपका जो दूसरा सवाल है, हम लोग 20 जनवरी में हमारी ये जर्नी शुरू हुई। 20 जनवरी से शिविर शुरू हुआ था हमारा। 8 दिन का हमारा ये जीवन विद्या का परिचय शिविर हुआ। उसके बाद हमने फिर मानव तीर्थ और प्रेरणा विद्यालय में कि यहाँ वो प्रैक्टिसेस कैसे स्कूल में लागू की जाती हैं उसको देखा। आज हम यहाँ अभिभावक विद्यालय में हैं, बच्चों से भी हमने बात की, यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाओं से भी बात की। जैसे आपने कहा कि एजुकेशन के जो निजीकरण की बात है, कहीं ना कहीं मानसिकता ये लोगों की हो गई है कि सरकारी स्कूल में बहुत ज़्यादा सीखना सिखाना नहीं होता। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया। उसके लिए मैं ग्रेटिट्यूड हूँ दिल्ली गवर्नमेंट के, जो हमारे विशेष रूप से शिक्षा मंत्री हैं श्री मनीष सिसोदिया जी। उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि शिक्षा का बजट बढ़ाया जाए। तो सबसे पहली कंडीशन है कि बजट बढ़ाना। बजट, लेकिन एक यहाँ महत्वपूर्ण बात है कि बजट से आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना, फिर बच्चे को एक तो कॉन्फिडेंस ये बना कि ये मेरा स्कूल है। पहले जब भी सरकारी स्कूल को कोई भी देखता था और उसके सामने से गुजरता था, वो कहता था ये तो सरकारी स्कूल है। अब हमने अपने स्कूलों को इतना बेहतर किया कि बच्चे को प्राउड फील होता है ये कहने में कि ये मेरा स्कूल है। दूसरा, वहाँ शिक्षा में जो भी एक टीम एजुकेशन के रूप में एक टीम खड़ी हुई है, वहाँ हायरार्की ख़त्म हो गई है। यानी कि काम करने वाले लोगों का समूह, ऐसा समूह जो मिशन मोड में काम कर रहे हैं एक टीम के रूप में, उसमें चाहे शिक्षा मंत्री स्वयं हों, चाहे हमारे शिक्षा सचिव हों, चाहे शिक्षा निदेशक हों, एससीईआरटी के शिक्षा निदेशक हों, और चाहे वो हैप्पीनेस करिकुलम सेल है, और दूसरे चाहे वो डिप्टी डायरेक्टर्स हों, प्रिंसिपल्स हों, और इवन टीचर्स हों, सब लोग एक सामूहिक इकाई के रूप में बच्चों के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। क्योंकि शिक्षा का जो अल्टीमेट पर्पस है वो है बच्चों के लर्निंग लेवल विद कॉन्फिडेंस एंड विद क्रिटिकल थिंकिंग वो इम्प्रूव हो। तो दिल्ली में उस पे काम हो पा रहा है। दिल्ली के भीतर में जो है 2.5 साल से आप लोग बता रहे थे कि 2.5 साल से ये प्रयोग चल रहा है, उसका क्या परिणाम निकल के आया है और ऐसा क्यों लग रहा है कि जो है मानवीय जो है मूल्यों पर ज़्यादा जो है अब केंद्रित किया जाए और बच्चों की शिक्षा वहीं से दी जाए? ऐसा क्यों? जब उस दौर में जब पूरा जो है सिस्टम बाज़ार के भीतर जो है एक तरीके से कैद नज़र आता है और जहाँ पे ये माना जाता है कि आपके पास जो है रोज़गार परक जो है चीज़ें होनी चाहिए, रोज़गार मूलक जो है बातें होनी चाहिए, आपके पास बाज़ार के हिसाब से जो है शिक्षा पद्धति आपकी होनी चाहिए, तब आप लोग जो है मानवीय मूल्यों पर केंद्रित होकर के काम कर रहे हैं। इसमें मुझे लगता है कि बहुत सारा सवाल तो आपने इसका आंसर अपने सवाल में ही कर दिया। अब जैसे आप पत्रकार हैं, तो ये आपकी एक स्किल है, लेकिन आप कितनी बेहतर पत्रकारिता करेंगे ये आपके मूल्यों से आएगा।
तो बेसिकली हम देखें शिक्षा के दो मुख्य उद्देश्य होते हैं। एक उद्देश्य है कौशल का विकास, स्किल का डेवलपमेंट, रोजगार पर, उस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा जो ईएमसी करिकुलम है, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम, वो इसी को करता है कि हमको नौकरी ढूंढना नहीं है, हमको तो ऐसा बनना है दूसरे लोगों को नौकरी दें। हम जो महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं वो ये काम कर रहे हैं कि व्यक्ति जो भी बने, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, शिक्षक बने, तो वो फिर आचरण के साथ काम करे। क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं कि बड़ा आदमी तो बना रहे हैं अपनी शिक्षा से, लेकिन बढ़िया आदमी नहीं बना रहे। तो हम वहाँ ऐसा नहीं है कि रोजगार परक चीज़ों को कम कर रहे हैं। रोजगार परक चीज़ें हैं, वो कोर्स भी चल रहे हैं, स्किल की यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस भी काम कर रहे हैं, वो भी सरकार ने खोले हैं। लेकिन जो भी काम हो वो मानवीय मूल्यों के साथ काम हो। ऐसा ना हो कि एक बहुत अच्छा पत्रकार एक गलत पत्रकारिता करनी शुरू कर दे। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। आपको लग रहा है कि दिल्ली में जो प्रयोग हो रहा है सरकारी स्कूल में, वो तमाम ऐसे बड़े स्कूल जो कि बड़े संस्थान हैं, जो कि वहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो शिक्षा वहाँ पे दी जा रही है, और ख़ास तौर पे अंग्रेज़ी पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, वहाँ पे मुकाबला कर पाएंगे? जैसे मैं आपको बताऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, कि जब से हम ये हैप्पीनेस करिकुलम लेके आए तो हम देख रहे हैं कि हमारा रिजल्ट बढ़ा। अब रिजल्ट जो बढ़ा वो सिर्फ उसका एक कारण ऐसा नहीं है कि बच्चे ने अपने जो सब्जेक्ट्स पढ़े, सब्जेक्ट तो पढ़े, लेकिन जो बच्चा हैप्पीनेस करिकुलम और ईएमसी से गुजर रहा है तो वो बच्चा कहीं ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। अब वो माइंडफुलनेस है, उसका जो कंसंट्रेशन लेवल है, उसका क्रिटिकल थिंकिंग है, वो बढ़ा है उसका। तो उसका फ़र्क रिजल्ट पे दिखाई देता है। अब आप देखेंगे कि जो कक्षा 12 का रिजल्ट है दिल्ली सरकार का, दिल्ली सरकार के सरकारी विद्यालयों का परिणाम दिल्ली में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनसे भी बेहतर है। तो वो कहीं ना कहीं उसमें इन कोर्सेज़ की बहुत बड़ी भूमिका है। रही बात जैसे कि कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, यदि हम हमारा आप ग्राफ देखेंगे पिछले 3-4 साल का, तो हर साल हमारे जेई क्वालिफाई करने वाले बच्चों की संख्या भी बढ़ रही है, नीट क्वालिफाई करने वाले बच्चों की संख्या भी बढ़ रही है हमारी। क्योंकि जब हम प्रोसेस ठीक कर लेते हैं तो रिज़ल्ट ठीक होता है। अक्सर शिक्षा में क्या करते हैं कि ये रिज़ल्ट आ जाए, प्रोसेस पे ध्यान नहीं देते। तो उसमें क्या है कि टीचर और स्टूडेंट सहज होकर बात नहीं कर पाते। तो हमने प्रोसेस को ठीक किया है और रिजल्ट तो ऑटोमेटिकली ठीक हो ही गया। जैसे इंग्लिश की बात आपने कही, तो अब हम ब्रिटिश काउंसिल के साथ और जो अमेरिकन एसोसिएशन के साथ मिलके इंग्लिश के कोर्स चला रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश करके। और उसमें देखेंगे कि पहले बच्चे जैसे व्यक्त होते थे, अब कहीं वो ज़्यादा बेहतर अंग्रेज़ी बोलते हैं। तो हम अंग्रेज़ी के खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं, हमें ये है कि शिक्षा का मानवीयकरण हो जाए, तो बच्चा जब अंग्रेज़ी बोलेगा तो वो भी कॉन्फिडेंस से बोलेगा। एक सवाल ये है कि आप लोग को जो ट्रेनिंग यहाँ पे जो आप लोगों ने ली है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? आप लोग तो बहुत जो है उच्च शिक्षित, पढ़े लिखे, और सालों से आप लोग जो है शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, फिर भी आप लोगों को आज यहाँ पे ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ी, और आपकी दिल्ली सरकार की 25,000 जो है शिक्षक, वो भी ट्रेनिंग ले चुके हैं 1 साल के भीतर में। ये आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्या बुनियादी तौर पर हमने बहुत कुछ जो है खो दिया है, जहाँ से अब हम वापस पाने की कोशिश कर? ये मुझे लगता है कि आज के समय का बहुत ज्वलंत सवाल है। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि 2015 में जब ये हमारी जो सरकार है, वर्तमान सरकार, ये पावर में आई, तो उसमें यही था कि हमारी एजुकेशन स्किल पे तो बहुत काम कर रही है, पर कहीं ना कहीं मानवीय मूल्यों का अभाव है। तो उसके बाद जब इस कंटेंट से गुजरे, तो हमने देखा कि जो ऑफिसर, जो टीचर्स इस कंटेंट से गुजरे, तो कहीं ना कहीं उनको पर्पस समझ में आया कि शिक्षा का कोई पर्पस है। बिना पर्पस के तो शिक्षा होती नहीं है। क्योंकि शिक्षा अभी हम डील कर रहे थे कैसे कैसे पढ़ाएंगे, अभी इसका जो पर्पस है वो ये है, शिक्षा क्यों, शिक्षा क्या और शिक्षा कैसे। तो ये इसका जो ज़रूरत पड़ी हमें, वो इसलिए पड़ी कि अभी कहीं ना कहीं मानवीय मूल्यों का अभाव था। अभी हमने एक नया प्रयोग दिल्ली में और किया है कि जो विद्यालयी शिक्षक थे, उसमें जो क्वालिफाइड शिक्षक थे, जो नेट क्वालिफाइड थे, पीएचडी थे, तो हमने एससीईआरटी डाइट का रिस्ट्रक्चरिंग किया है दिल्ली में। तो उसमें जो लोग क्वालिफाइड थे उनको डेपुटेशन पे हम यहाँ लेके आए हैं। तो उसमें 62 लोग ऐसे हैं कि जो डेपुटेशन पे हमारे यहाँ उन्होंने ज्वाइन किया है। तो उनको हम यहाँ लेके आए हैं और कुछ ऑफिशियल्स हैं। तो अब क्या है कि वो ज्वाइन करने से पहले ही उनका एक माइंडसेट बन जाए, एक मानसिकता अलाइन हो जाए कि शिक्षा में मुझे एक्चुअल में
क्यों करना है ऐसा, तो फिर वो टीचर्स की ट्रेनिंग, आगे जो एससीईआरटी डाइट्स के काम होते हैं, प्री सर्विस टीचर्स की ट्रेनिंग तो कहीं ज़्यादा बेहतर करा सकते हैं, इसलिए इस ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ी। एक सवाल और भी है, चूँकि जो सरकार है, केंद्र की सरकार, उन्होंने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर के आए हैं और उसमें बहुत सारे बदलाव की बात उन्होंने कही है। ख़ास तौर पे जो प्राथमिक शिक्षा है, उसमें उन्होंने मातृभाषा पे जोर दिया है। जब आप अछोटी में इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं मानवीय मूल्यों की, तो आपको क्या लग रहा है, आप इससे कितने इत्तेफाक या सहमत हैं कि मातृभाषा में दी जाने वाली शिक्षा शुरुआती दौर में वो महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए? ये तो एकदम सही बात है। आपने बिल्कुल शिक्षाविदों वाली बात कही है और ये एकदम वैलिड पॉइंट है कि बच्चे की प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है और लोअर प्राइमरी एजुकेशन एटलीस्ट क्लास 2 तक की जो शिक्षा है वो मातृभाषा में ही होनी चाहिए और उसका अंग्रेज़ीकरण की ज़रूरत नहीं है। जहाँ के बच्चे अंग्रेज़ी बोलते हैं, जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी है, वो अंग्रेजी में सीखें। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कौन सी भाषा अच्छी है कौन सी ख़राब है, लेकिन बच्चा जिस परिवेश से आता है, जो भाषा उसके घर में बोली जाती है, तो मुझे लगता है कि ये पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा उसी में होनी चाहिए और एनईपी भी वही कह रही है और हम भी उस संदर्भ में काम कर रहे हैं। एक सवाल और भी है कि जब दिल्ली से जो है तमाम शिक्षक यहाँ पे आके सीख रहे हैं, फिर जो है बाकी जगहों पे इस तरह का प्रयोग क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि भविष्य की ज़रूरत क्या है, या आज भी वो उसी बाज़ार के पीछे भागते हुए नज़र आ रहे हैं? ऐसा है इसमें शिक्षा बेसिकली अभी बहस का मुद्दा नहीं है। जैसे मैं हालांकि बहुत छोटा व्यक्ति हूँ ये बात कहने के लिए, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि राजनीति में डिस्कोर्स का मुद्दा नहीं है अभी एजुकेशन। जिस दिन राजनीति में डिस्कोर्स का मुद्दा आ जाएगा, सबको लगता है कि शिक्षा है, शिक्षा में तो कुछ भी कर लीजिएगा, स्कूल में बच्चे आएंगे, मिड डे मील खाएंगे, चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारी सरकारों ने इनिशिएटिव लिए हैं, ये कोई पार्टी विशेष का मसला नहीं है। और जहाँ जहाँ ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप को, टॉप ऑफिशियल्स को समझ में आया है कि कुछ करने की ज़रूरत है, तो उन्होंने इनिशिएटिव लिए भी हैं। शिक्षा से अलग अगर मैं बात करूँ, चूँकि अछोटी आश्रम में मैंने भी ट्रेनिंग की है, 1 सप्ताह का मैंने भी परिचय शिविर किया है। व्यक्तिगत तौर पर जो है जीवन में किस तरह के परिवर्तन आप लोग देख पा रहे हैं इस शिविर के माध्यम से, जो है तमाम शिक्षकों के जीवन में, आप अपने जीवन में? जैसे मैं 2015 से जीवन विद्या से जुड़ा फर्स्ट टाइम, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्वयं के प्रति विश्वास हो जाता है। और जब स्वयं के प्रति विश्वास हो जाता है, तो मैं जिससे बात करता हूँ, अब आपसे मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं आत्मीयता से फिर बात कर पाता हूँ। क्योंकि जब तक अपने पे विश्वास नहीं होता, तो दूसरे पे भी विश्वास नहीं होता। दूसरा, हमें जीना और जिंदा रहने का फ़र्क समझ में आ जाता है। अभी हमें ये भी समझ में आ जाता है कि भय, प्रलोभन, आस्था जो है, हम उससे हम कोई निर्णय ले रहे हैं या निर्णय हमारा जो है वो कहीं ना कहीं न्याय धर्म सत्य की रोशनी में है। क्योंकि यहाँ एक चीज़ बड़ी क्लैरिटी समझ में आती है। अभी आप देखेंगे पूरे देश में धर्म को लेके बड़ा एक इशू रहता है, उस पर कोई बात नहीं करना चाहता, पर यहाँ खुल के बात की जाती है। क्योंकि ये समझ में आया कि मानव का धर्म तो मानवीय आचरण है, उसका कोई धर्म ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि बच्चों के लिए तो ये चीज़ जितनी जल्दी डिस्कस की जाए सभी बच्चों के साथ देश भर के, तो बहुत सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। लक्ष्य क्या लेकर चल रहे हैं अब फिर? लक्ष्य हम ये लेके चल रहे हैं कि दिल्ली में अब वो 2 साल में हो पाएगा, 5 साल में हो पाएगा या 10 साल में हो पाएगा, लेकिन शिक्षा का मानवीयकरण की स्थापना दिल्ली में शिक्षा के माध्यम से, ये अल्टीमेट गोल है। छत्तीसगढ़ जैसे छोटे एक राज्य जहाँ पे अछोटी जैसा एक आश्रम और वहाँ से बहुत कुछ सीखने का अवसर, क्या कहेंगे? मुझे लगता है जो दिल्ली में हो सकता है, हमने करके देखा है, वो कहीं भी हो सकता है। छत्तीसगढ़ में भी उतनी ही संभावनाएं हैं जितनी संभावनाएं दिल्ली में हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ हमसे बेहतर स्थिति में इसलिए है कि यहाँ जो प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं वो ज़्यादा हैं, जो बहुत सारा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे जंगल हैं हमारे पास, लेकिन दिल्ली में कंक्रीट का जंगल अक्सर दिखाई देता है। तो यहाँ मुझे लगता है कि हमसे बेहतर संभावना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो अनिल तिवतिया जी बातचीत कर रहे थे। मेरे से जो है गलती हो गई थी, एससीईआरटी के संचालक मैंने कह दिया था, लेकिन वो हैं हैप्पीनेस करिकुलम के अध्यक्ष। तो उन्होंने बहुत कुछ बताया कि दिल्ली सरकार में जो है किस तरीके से प्रयोग चल रहे हैं और शिक्षकों को जो है ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है, आवश्यकता क्यों पड़ी है। क्योंकि बच्चों को अगर सिखाना है तो ज़रूरी है कि उससे पहले भी आप कुछ अच्छा सीख जाइए, तब आप जो है बेहतर शिक्षा दे पाएंगे।